केशव प्रसाद ने कहा बारात तो सपा बोली पत्तल चाट। यूपी में सपा और केशव में तीखे वार, सियासत ने पकड़ी रफ्तार। केशव ने बेचा अपना स्वाभिमान, सपा ने खोले अंदरूनी ज्ञान। एक बार फिर से यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और समाजवादी पार्टी मीडिया सेल के बीच तकरार छिड़ गया। इस बार की लड़ाई बारात और पत्तल चाट पर आकर छिड़ गई। केशव प्रसाद मौर्य ने भी नहीं सोचा होगा कि बस एक ट्वीट करेंगे तो उसका जवाब लंबी चौड़ी लाइनों से मिलेगा। केशव और अखिलेश के बीच सियासी संग्राम की जो आग है वो बहुत पुरानी है। ऐसे कोई मुद्दा और मौका नहीं होता जब अखिलेश यादव केशव प्रसाद मौर्य को टारगेट ना किए हों, लेकिन केशव को जब सपा की ओर से जवाब मिलता है तो करारा रहता है। कुछ ऐसा ही हुआ यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ। केशव प्रसाद मौर्य ने सोचा था कि यूं ही अखिलेश को टारगेट कर निकल लेंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि सपा भी करारा जवाब देने में माहिर है। अक्सर हर मुद्दे पर केशव और अखिलेश के बीच खींचतान रहती है। कोई ऐसा मौका नहीं होता जब केशव प्रसाद मौर्य को पटखनी ना खानी पड़ती हो, लेकिन फिर भी सपा और केशव के बीच तकरार वाली राजनीति की अदावत पुरानी है। सोचिए राजनीति में क्या से क्या एंट्री हो जाती है। तमाम मुद्दों से सियासी बयानबाजी से थक जाने के बाद बाराती और पत्तल चाट वाली लाइनें आ जाती हैं। जनता जानती है यूपी में अक्सर ऐसा होता रहता है। खास तौर पर अगर सपा के मीडिया सेल की बात करें तो वो कुछ ज्यादा ही केशव को जवाब देने में रुचि रखती है। जब भी सपा की ओर से जवाब मिलता है तो केशव प्रसाद मौर्य दोबारा से बोलने को राजी नहीं होते, जिससे साफ हो जाता है कि यूपी की राजनीति में तमाम मुद्दे गर्म रहते हुए नए शब्दों को जगह मिलना आसान हो जाता है। दरअसल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के बेंगलुरु दौरे को लेकर तंज कसा था। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर लिखा था, बिना दूल्हा की बारात। फिर क्या था, समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल ने केशव प्रसाद मौर्य पर करारा वार कर दिया और लिखा, तुम कौन हो, बारात जाने के बाद वाले पत्तल चाट। अपना ईमान, धर्म, स्वाभिमान बेचकर बाबा जी की झूठी प्लेटें चाट चाट कर साफ करो, बस यही तुम्हारे भाग्य में लिखा है। ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी का मीडिया सेल पहली बार ऐसा जवाब दे रहा हो। इससे पहले भी सपा का मीडिया सेल चर्चा में आ चुका है। एक बार फिर जब अखिलेश यादव बेंगलुरु में हुई विपक्षी एकता गठबंधन की बैठक में गए तो केशव ने बार कर बिना दूल्हे की बारात कह दिया, जिसका जवाब हम आपको दिखा चुके हैं। लेकिन अब आपको बताते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य ने बिना दूल्हे की बारात क्यों कहा। दरअसल विपक्षी एकता की बैठक में अभी कोई चेहरा सामने नहीं आया। इस बार की बैठक में सिर्फ नाम फाइनल हुआ, लेकिन वो चेहरा नहीं आया जो पीएम का उम्मीदवार होगा। इसी बात को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने निशाना साधा था, लेकिन समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल ने जो जवाब दिया, इस लाइन में एक बात नोट करने लायक है, जिसके बारे में हम आपको बताते हैं। दरअसल ट्वीट में ईमान, स्वाभिमान की बातें की गई हैं। इसका मतलब क्या है, जरा ये समझ लीजिए। दरअसल योगी और केशव के बीच अंदरूनी कलह की बातें आती रही हैं। अधिकतर लोग जानते हैं योगी और केशव के बीच ठीक से नहीं जमती। खैर ऐसी सिर्फ अटकलें रही हैं, लेकिन कभी खुलकर सामने नहीं आई बातें। इसी मुद्दे को लेकर सपा की ओर से जवाब दिया गया, जिसने यूपी की सियासत में राजनीतिक माहौल को गरमा दिया।